आप देख रहे हैं खबरदार। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन अटैक। किसी सैन्य ठिकाने पर हुआ पहला ड्रोन अटैक जरूर था, लेकिन आखिरी नहीं। इसीलिए यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या भारत के पास दुश्मन के ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए कोई तकनीक है। इस सवाल का जवाब है D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसे DRDO यानी रक्षा विकास और अनुसंधान संगठन ने विकसित किया है। DRDO इस पर 3 वर्षों से काम कर रहा था। आपने एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में तो सुना होगा, जिसका इस्तेमाल दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही तबाह करने के लिए किया जाता है। ठीक उसी तरह काम करता है एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका DRDO और सुरक्षा एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण मौकों पर ट्रायल रन किया है। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर VVIP लोगों को सुरक्षा देने में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती हुई थी। इसके अलावा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अहमदाबाद दौरे के वक्त भी मोटेरा स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था में सिस्टम का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। यानी भारत के पास D4 एंटी ड्रोन सिस्टम के रूप में दुश्मन के ड्रोन अटैक को नाकाम करने की तकनीक मौजूद है। अब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद इसकी जरूरत पड़ गई है। अब आपको इस स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की खासियत बताते हैं। DRDO के अनुसार यह सिस्टम 3 किलोमीटर के दायरे में छोटे ड्रोन्स का पता लगाने के साथ 360 डिग्री कवरेज देता है। दुश्मन के ड्रोन को पहचानने के बाद यह सिस्टम 2 तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। हार्ड किल कमांड पर यह सिस्टम 1 से 2.5 किलोमीटर तक के दायरे में आए ड्रोन को अपनी लेजर बीम से निशाना बनाते हुए उसे नीचे गिरा देता है, यानी पूरी तरह नष्ट कर देता है। सॉफ्ट किल कमांड पर यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन्स को नीचे ला सकता है या लेजर बीम के जरिए ड्रोन्स के GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है, ताकि ऑपरेटर से उसका संपर्क टूट जाए। DRDO अपनी इस एंटी ड्रोन तकनीक की ताकत का कई बार प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन अब सेना में बड़े पैमाने पर इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स के इस्तेमाल की चर्चा शुरू हो गई है। इस बारे में मेरे सहयोगी मंजीत सिंह नेगी ने DRDO की महानिदेशक जी मंजुला से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपसे जानना चाहूँगा, ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम DRDO का है, ये किस तरह से जम्मू जैसे ड्रोन हमलों को रोक सकता है? असल में हम लोग DRDO में करीब 3 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगला वार्स ऐसे वाले वार्स ही होंगे, तो ये सोच के हमें ये शुरू करना पड़ा। तो 3 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये कोई मल्टी सेंसर का सिस्टम है, जिसमें एक रेडार होती है जो पहले उसको जो ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है, तो उसके साइज़ के हिसाब से उसका रेंज भी डिसाइड होता है। ये जो ड्रोन्स हमने अभी देखने को मिला है जम्मू में, ऐसे वाले साइज़ के ड्रोन्स को ये रेडार करीब 4 किलोमीटर से डिटेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पेलोड होती है, जिससे हम देख सकते हैं कि ड्रोन है या कुछ और सिस्टम है। सो उसके बाद में 2 तरीके से हमला कर सकते हैं। एक तो सॉफ्ट किल कहते हैं, उसको जामिंग हो सकती है। हर ड्रोन का एक ग्राउंड कंट्रोल के साथ, कोई ऑपरेटर के साथ उसका कम्युनिकेशन चलती है, तो उसको हम रोक सकते हैं। और हर ड्रोन के ऊपर एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम रिसीवर होती है, जिसके कारण वो अपना पोजीशन जानकारी होती है उसको, तो वो भी रोक सकते हैं। तो ये दूसरा सिस्टम है। तो ये दोनों करने के बाद ड्रोन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, वो कहाँ जाना है उसको पता न चलेगा, वो सब। तो उसको पहले वो हो सकता है, अगर हम लोग सोचेंगे कोई इसको फिजिकली भी नीचे ला सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं। ये तो दिस इज़ अ मल्टी सेंसर सिस्टम। तो अगर जो आपने अभी देखा कि जम्मू में जिस तरह का नीचे, काफ़ी नीचे वो ड्रोन आया, और 2 ड्रोन की बात की जाए जिन्होंने और विस्फोटक गिराया, तो क्या इस तरह के हमलों को रोकने में कामयाब है? क्योंकि अभी तक जो सिस्टम है उसमें बड़े रडार के ज़रिए जो ऊंचाई के ड्रोन हैं उनको रोका जा सकता है। ये आपकी बात सही है। ये ड्रोन की एक विशिष्ट लक्षण होती है कि वो बहुत नीचे फ्लाई कर सकता है, लेकिन वो पहले से ही नीचे नहीं आता है, तो थोड़ी देर उसका वो ऊपर से ही थोड़ा नीचे आने लगते हैं। सो हमारा सिस्टम ऐसे काम करते हैं। ये रेडार जो है, ये पहले से ही उसको डिटेक्ट करते हैं जब उसका थोड़ा एल्टीट्यूड ज़्यादा होती है। तो जब नीचे आ जाता है तब हम डिले से उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं, तब थोड़ा मुश्किल होता है। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ, ये एक सिस्टम से ये पूरा नहीं हो सकता है, मल्टीपल नंबर्स चाहिए होते हैं। अब अगर हम लोग सोचते हैं कि जम्मू के जहाँ ये हुआ है, हमला हुआ है, ऐसे एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल सिस्टम्स की ज़रूरत होते हैं। हमको डिप्लॉयमेंट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
कितना वक्त आपको लगा इसको तैयार करने में, और अभी क्या किस तरह का रिस्पांस है, खासतौर से जो फोर्सेस हैं वो इसको लेने को कितनी तैयार है? हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे प्रोडक्शन एजेंसी यहाँ भी, हम लोग तैयार हैं कि बाहर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को देने के लिए टीओटी वो भी तैयारी हैं ऑलरेडी। तो पहला सिस्टम मेरे ख्याल से 6 महीने में आ सकता है, फिर उसके बाद में अगले एवरी मंथ कुछ रोल आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सर्विसेज। तो ये पूरे इंडिया में वो फैसिलिटी है और ये लोग बना सकते हैं। कोई नाम इसको अभी तक दिया गया इस पूरे सिस्टम को डीआरडीओ की तरफ से? हमने तो अभी इसको बोलते हैं D4 सिस्टम, उसको अच्छा एक संस्कृत नाम लेना चाहते हैं तो करेंगे। दुनिया के अगर और सिस्टम देखें जो एंटी ड्रोन सिस्टम, उनसे अगर कंपेयर किए तो उसकी तुलना में किस तरह से ये इफेक्टिव होगा हमारे सिस्टम में? तो बराबर है, मेरे ख्याल से तो बराबर है, लेकिन हमारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, हमारे कंट्री के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसके हिसाब से हमको थोड़ा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। वो हम करते बैठते हैं क्योंकि ये हमारा ही प्रोडक्ट है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो जनरली तो बराबर ही मैं सोचती हूँ। बहुत धन्यवाद। तो डीआरडीओ की वरिष्ठ वैज्ञानिक जी मंजुला जी का कहना है कि जो D4 सिस्टम एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है, खासतौर से जम्मू जैसे जो हमले ड्रोन का हमला हुआ है उसको रोकने को लेकर अगले 6 महीनों के अंदर वो फोर्सेस के लिए तैयार हो सकता है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।